जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी क्लासेस के लिए ये क्लास ले सकते हैं। और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए तो ये रामबाण क्लास साबित होने वाली है। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। झुग्गी, दुबला, मृत्यु या फिर वर्ण। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दुबला जो है ये आपका तद्भव शब्द है। यहीं पर झुग्गी की बात करें तो ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। मृत्यु और वर्ण ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं आपके। कैसे हैं? तत्सम। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, इस पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं। इस पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं। क्या ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। अगला है, उससे घर के बच्चे नादान हैं। वह बहुत लंबा व्यक्ति है। राधा बहुत समझदार लड़की है। इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इस पुस्तकों नहीं होगा, इस पुस्तक के प्रश्न अशुद्ध तो आपका ये भी है। और उसे घर के बच्चे नादान है, उस घर के बच्चे होना चाहिए था, ये भी यहाँ पर अशुद्ध ही है आपका। वह बहुत लंबा व्यक्ति है और राधा बहुत समझदार लड़की है, ये दोनों वाक्य आपके यहाँ पर शुद्ध हो जाएंगे। व्यक्ति कैसा है? लंबा है, तो ये क्या है? उसकी विशेषता है, ये भी आपका शुद्ध है। राधा बहुत समझदार है, ये भी आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर ये दोनों सही वाक्य हो जाएंगे। और अशुद्ध पूछा है तो ये दोनों ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विशेषण प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। यह गली कुछ पतला सा है। गली पतला नहीं होता, गली पतली होती है। मेरी 2 गाय हैं। यह पुस्तक सबसे सर्वोत्तम। देखिए, सबसे सर्वोत्तम या तो सबसे होता या तो सर्वोत्तम होता। सर्वोत्तम का अर्थ ही होता है कि सबसे उत्तम। यह जगह के नियम सबसे अच्छे हैं। इस जगह होना चाहिए था। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य किसे कहा जाता है। या तो आपसे प्रथम प्रमाणिक काव्य पूछ लिया जाए या फिर प्रथम महाकाव्य पूछ लिया जाए, एक ही बात हो जाएगा। किसे कहा जाता है? उदंत मार्तंड को, पृथ्वीराज रासो को, राजतरंगिणी को या फिर उर्वशी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है? चंद बरदाई इसके लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो को। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस काल का महाकाव्य है, तो ये आपका आदिकाल का महाकाव्य है। आदिकाल का ये आपका महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में अबुल हसन किसका वास्तविक नाम है। आपको बताना है कि अबुल हसन किसका वास्तविक नाम है। सुमित्रा नंदन पंत, अमीर खुसरो, जी शंकर कुरूप या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका बी ही सही हो जाएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है क्या? अबुल हसन। और अमीर खुसरो को ही क्या कहते हैं? तोता ए हिंद। क्या? तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो जी को ही जाना जाता है। और इनको क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं कवियों में राजकुमार। अगर आपसे पूछा जाए कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है,
तो अमीर खुसरो। और सुमित्रा नंदन पंत, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहते हैं तो हो जाएगा वो सुमित्रा नंदन पंत। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, मीराबाई के गुरु का नाम। आपको बताना है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, रामानंद, वल्लभाचार्य, रैदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि मीराबाई जी के गुरु का नाम क्या था, रैदास। क्या नाम था, रैदास। तो फिर ये वल्लभाचार्य किन के गुरु थे, वल्लभाचार्य किन के गुरु थे, वल्लभाचार्य ये थे आपके सूरदास जी के गुरु। किसके गुरु थे, सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। और रामानंद किन के थे, तो रामानंद थे ये कबीर के गुरु। रामानंद पूछा जाए तो कबीर के गुरु, वल्लभाचार्य सूरदास जी के और रैदास मीराबाई के। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। 2 मात्राएं लगते हैं, क्या उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं या फिर दीर्घ स्वर। तो देखो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर वो होते हैं जो आपके 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे आ प्लस ई बन गया आपका ए, तो ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं, जैसे आपका आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ये आपके मूल स्वर होते हैं। लघु स्वर कौन से होते हैं, जैसे आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटे ऊ, ये आपके लघु स्वर होते हैं। गुरु स्वर, गुरु स्वर का ही अर्थ होता है गुरु स्वर या फिर इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाए। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गुरु स्वर यानी कि बड़ा, 2 मात्राएं लगती हैं, जैसे आपका आ प्लस आ, तो क्या बन जाएगा आपका बड़ा आ। तो यही होता है आपका 2 मात्राएं लगती हैं जिस स्वर के उच्चारण में, गुरु स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है जिसमें पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। खेलने गया यानी कि वो तो खेलने गया, सामान्य कौन सा काल हो जाएगा इसमें, तो सामान्य काल हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। वह घर जा रहा था, घर जा रहा था, अभी पता नहीं पहुंचा कि नहीं, तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। आगे, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हेतु मद भूतकाल। अगला, मैं आवश्यक कार्य से कानपुर गया था, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिक्कत है, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं आवश्यक कार्य से कानपुर गया था। अगला क्वेश्चन है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। आपको बताना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। तुम्हारी पुस्तक यहाँ रखी हुई है, यहाँ का मतलब क्या हो गया, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण हो गया, इसमें तो हो गया आपका स्थान, यहाँ वहाँ, है ना। अगला, वह अचानक चला गया, कैसे चला गया, अचानक, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। वह पत्रिका प्रति माह छपती है, पत्रिका कैसी है, प्रति माह छपती है, महीने दिन, तो ये क्या है आपका कालवाचक, है ना। सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, बाहर, अंदर, तो ये भी आपका स्थानवाचक हो जाएगा। सही आंसर है आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, खान पान में कौन सा समास है। देखिए एक शब्द होता है आपका खाना और एक पीना होता है, खाना पीना। इसी तरह होता है, एक शब्द होता है आपका खान, एक शब्द होता है पान। जिस समास के बीच में योजक चिन्ह आ जाता है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं। आपको बताना है तालव्य व्यंजन कौन से हैं, का, खा, गा, घा। ये आपको ट्रिक याद है, के, टी, एम, डी और ओ, KTM 2। का वर्ग किस में आ जाएगा आपका, कंठ में। चा वर्ग किस में आएगा,
तालब में, है ना। टा वर्ग किस में आ जाएगा, मूर्धा। इसके बाद या रा ला, ये क्या है आपके, ये हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो आपका जो तालब व्यंजन, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिंदी वर्ग की कितनी उपबोलियां हैं। आपको बताना है पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी उपबोलियां हैं, 5 उपबोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी खड़ी बोली है, दूसरी बुंदेली, तीसरी हरियाणवी या फिर बांगरू, चौथी आपकी ब्रज बोली और पांचवी आपकी कन्नौजी बोली। ये 5 उपबोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। और अगर पूर्वी हिंदी की पूछी जाए तो पूर्वी हिंदी की 3 उपबोलियां हो जाती हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट यदि आपको पसंद आया हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।